हैदराबाद के सुरोराम इलाके में महकमे रेवेन्यू ने एक इमारत को मुनहदिम कर दिया, ये कहते हुए कि वो सरकारी जमीन पर तामीर की गई थी। ताहम मजलिस बचाओ तहरीक ने इल्जाम आयद किया है कि एक मस्जिद थी और उसे बगैर किसी पेशगी नोटिस के गिरा दिया गया। दोनों फरीक इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन्हिदामी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई। सुरोराम पुलिस के मुताबिक ये कोई मजहबी इमारत नहीं थी, बल्कि सरकारी जमीन पर कायम एक कानूनी ढांचा था, इसी वजह से उसे मुनहदिम कर दिया गया। दूसरी जानिब MBT के तर्जुमान अब्दुल्ला खान ने पुलिस के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि साईबाबा नगर फेज 1 में वाक़े मस्जिद सैयद मौलाना एक मुकामी शख्स मोहम्मद जहांगीर की जानिब से अतिया की गई थी। उनके मुताबिक माली मुश्किलात के बाइस मुकामी अफराद ने एक आर्जी टीन शेड तामीर किया था, जहां तकरीबन 15 दिन कबल नमाज का आगाज हुआ था। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकाम ने जाय नमाज, कुरान मजीद और दीगर जरूरी अशिया हटाने के लिए कोई वक्त फराहम नहीं किया, जो इंतहाई गैर हसास रवैया है। उन्होंने मस्जिद की फौरी तामीर नौ का मुतालबा भी किया। अमजदुल्ला खान के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 12 गरीब खानदानों के मकानात भी मुनहदिम किए गए, जो गुज़िश्ता 15 बरसों से वहाँ मुकीम थे और उन्हें भी कोई पेशगी नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आया वो इस इन्हदामी कार्रवाई से वाकिफ थे और दावा किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद मजहबी ढांचों के इन्हदाम में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद के आदि बटला इलाके में आउटर रिंग रोड पर मंगल को एक अफसोसनाक सड़क हादसे में बाप और बेटा जाँ महक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। मुतवफ्फियान की शिनाख्त 41 साला प्रशांत गौड़ और 11 साला श्रीतान के तौर पर हुई है। ये खानदान एक मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे कि रावेराला के करीब एक नामालूम गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे दी। हादसे में प्रशांत गौड़ और उनका बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनकी अहलिया वानी और बेटी साशिका शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। बटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे में मुलव्विस गाड़ी की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया और तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत तेज रफ्तारी और लापरवाही से मौत वाक़ होने का मुकदमा कर लिया गया दर्ज। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। हुकूमत ने 1 मई से 31 मई तक तबादलों की इजाजत दे दी है और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता जियो जारी किया गया। सरकारी अहकामात के मुताबिक एक ही मकाम पर 3 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन के तबादलों की इजाजत होगी, जबकि 4 साल से ज़ायद अरसे से एक ही जगह खिदमत अंजाम देने वालों का तबादला लाजमी करार दिया गया है। ताहम मजमूई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 40% मुलाजिमीन के तबादले किए जाएंगे। जियो में यह भी वादा किया गया है कि मियाँ बीवी, तिब्बी बुनियादों और माजूरी के मामलात को तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीर को तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट साइंटिस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्तें 27 अप्रैल से 25 मई तक जमा की जा सकेंगी। उम्मीदवार इम्तिहान के हॉल टिकट इम्तिहान से 7 दिन कबल और इम्तिहान से 1 दिन पहले शाम 5 बजे तक डाउनलोड कर सकेंगे। इम्तिहान जुलाई में मुनक्किद होने का इम्कान है, जबकि हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्त देना लाजमी है और उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा आखिरी तारीख से पहले अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं। दरख्वास्त दहिंदगान को कमीशन की वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा। जो उम्मीदवार पहली बार दरख्वास्त दे रहे हैं उन्हें पहले वेबसाइट पर अपनी बायोडेटा तफसीलात के साथ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना लाजमी होगा। हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने सोने के जेवरात की चोरी में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 17 तोले सोना बरामद कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 35 साला अन्ना रेड्डी वेंकटा शिवा रेड्डी के तौर पर हुई है, जो आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के बुधवाराव पेट का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा जेवरात में लंबा हार, मंगलसूत्र, लॉकेट के साथ सोने की चेन, सोने की चूड़ियां, कानों की बालियां और उंगलियों की अंगूठियां शामिल हैं। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर कीर्तिना ने 12 अप्रैल को अनंतपुर से हैदराबाद के लिए मीना ट्रेवल्स की खानगी स्लीपर बस में सफर किया था। सफर के दौरान बस धोने के मकाम पर रुकी और 13 अप्रैल की सुबह MGBS हैदराबाद पहुंची। मंजिल पर पहुंचने के बाद डॉक्टर कीर्तिना को मालूम हुआ कि उनके सोने के जेवरात गायब हैं। उन्होंने बस में तलाश किया और हम सफर मुसाफिरों से भी पूछताछ की, मगर जेवरात नहीं मिल सके, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। क्राइम टीम में CCTV फुटेज का जायजा लिया और मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की। 20 अप्रैल को पुलिस ने मुलजिम को कड़पा जिले के शंकरपुरम इलाके में दहली पब्लिक स्कूल के करीब चिन्ना चौक के करीब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बसों में सफर करने वाले सोए हुए मुसाफिरों को निशाना बनाता था और उनके बैग से सोने के जेवरात चुरा लेता था। इससे कबल भी वो आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अदला बशमूल अनंतपुर, कर्नूल, विजयवाड़ा और कड़पा में
इसी नौयत के कई मुकदमात में मुलव्विस रह चुका है। दियाबतीस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मोनजारो के नकली इंजेक्शन का मामला सामने आया। चीन से खाम माल मंगवाकर ये नकली इंजेक्शन तैयार करने वाले गिरोह के 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन अद्वियात की जाली होने की खबर से मुल्क भर के सारिफीन में तशवीश फैल गई। पुलिस के मुताबिक महकमे सेहत की टीम को जाली इंजेक्शन की तैयारी की इत्तला मिली, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 62 में वाक़ एक सोसाइटी में छापा मारा गया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में पता चला कि गिरोह चीन से खाम माल दरामद करके एक फ्लैट में जाली इंजेक्शन तैयार कर रहा था। बाददा इंजेक्शन इंडिया मार्ट के जरिए सारिफीन को फरोख्त किए जा रहे थे। मोनजारो इंजेक्शन आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हफ्तेवार इस्तेमाल करते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतों की भर्ती के नाम पर नामालूम अफराद सोशल मीडिया पर नकली इश्तिहारात जारी कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट्स, रिकॉर्ड रूम हेल्पर्स, एग्जाम क्लर्क्स, लाइब्रेरी और ऑफिस अटेंडेंट्स की पोस्टों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हुए इम्तिहानात के शोबे के नाम पर तकर्रुरी के इश्तिहारात जारी किए गए हैं। उन इश्तिहारात में कहा गया है कि उन ओहदों को फौरी तौर पर पुर किया जा रहा है और दरख्वास्त देने के लिए लिंक्स भी फराहम किए गए हैं। तलबा ने जब ये मामला हुकाम की तवज्जो में लाया तो इम्तिहानात के शोबे के अफसरान ने एक्स यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजाहत की कि इश्तिहारात जाली है। सोशल मीडिया पर जारी इश्तिहारात बनाने वाले साइबर मुजरिमों की शिनाख्त के लिए यूनिवर्सिटी हुकाम 2 तरीकों से कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर मौजूद इश्तिहारात का तज्जिया करके ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसने तैयार किया, और दूसरी तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज करके मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। चूंकि जाली इश्तिहार में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल किया गया है और ऐसे अल्फाज वो जुमले शामिल किए गए हैं जो इसे असली जाहिर करते हैं, इसलिए अहल उम्मीदवारों के धोखे खाकर दरख्वास्त देने का खदशा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहानात के शोबे के हुकाम ने एक बयान जारी करके अवाम से अपील की है कि वो उन जाली इश्तिहारात पर रद्द-ए-अमल ना दें। वाइस चांसलर प्रोफेसर एम कुमार ने कहा कि साइबर मुजरिमों ने यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इस सिलसिले में पुलिस के आला हुकाम से बातचीत की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने तमिलनाडु के अवाम से 23 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात में वजीर आला एम.के. स्टालिन की क़ियादत वाले डीएमके के हक में वोट देने की अपील की है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो पैगाम में कहा कि वो अपनी जमात की जानिब से तमिलनाडु के वोटरों से गुजारिश करते हैं कि वो स्टालिन की क़ियादत वाले इत्तेहाद के उम्मीदवारों के हक में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अवामी हिमायत से एम.के. स्टालिन दोबारा इख्तियार में वापस आएंगे। ओवैसी ने मजीद कहा कि तमाम वोटर्स 23 अप्रैल को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें और इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रियासत में अगली बार बीआरएस की हुकूमत कायम होगी और पहली दस्तखत से हाइड्रा को बर्खास्त करते हुए तालाब में फेंक देने का ऐलान किया। जगतियाल में मुनक़िदा बीआरएस के जलसे आम में कांग्रेस के सीनियर कायद टी.जी. रेड्डी अपने हामियों के साथ बीआरएस में शामिल हो गए। केसीआर ने पार्टी में उनका खैर मकदम करते हुए बीआरएस का जनरल सेक्रेटरी नामजद करने का ऐलान किया और हुकूमत की तश्कील के बाद बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया और कहा कि हम दोनों पार्टी में भाई भाई की तरह काम करेंगे। बीआरएस के सरबराह ने तेलंगाना की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में खुशहाल रहने वाली रियासत कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बदहाल हो चुकी है, जिसकी वो देखकर उन्हें बेहद दुख हो रहा है। वो जगतियाल के जलसे आम से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। यहाँ कांग्रेस हुकूमत का जवाल होगा और बीआरएस का अहया होगा।